क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे? अब वह समय आ गया है जब युद्ध की तकनीकें इतनी विकसित हो चुकी हैं कि कुछ देशों के पास ऐसे हथियार हैं जो न सिर्फ ज्यादा सटीक हैं बल्कि बेहद सस्ते और शक्तिशाली भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेजर हथियारों की, जिनका इस्तेमाल अब युद्ध में किया जा रहा है और जिनके कारण पारंपरिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार पीछे छूटते जा रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनसे पूरे शहरों का अस्तित्व मिट सकता था। इस स्थिति को संभालने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को दखल देना पड़ा। उन्होंने ईरान के कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि इस तरह के इंटरसेप्शन में बहुत अधिक खर्च हो रहा है। हर एक मिसाइल इंटरसेप्शन हजारों डॉलर में पड़ता है, जबकि ईरान जैसे देशों के पास कम लागत वाले ड्रोन और हथियारों की बड़ी संख्या है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी नई और किफायती तकनीक लेजर वेपन्स पर भरोसा किया है। पिछले महीने मार्च में ब्रिटेन ने अपने लेजर हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में ड्रैगन फायर ने एक हवाई लक्ष्य को इतनी सटीकता से मारा कि उसे देख हर कोई हैरान रह गया। इस हथियार ने यह साबित कर दिया कि यह न सिर्फ बेहद सटीक है, बल्कि इसे चलाने का खर्च भी पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले न के बराबर है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार ड्रैगन फायर की सटीकता इतनी है कि यह आधे मील दूर से एक सिक्के को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका में भी इसी तरह की तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी सेना ने लेजर वेपन से लैस डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (DM शोराड) सिस्टम को हाल ही में मध्य पूर्व में तैनात किया है, जहां यह ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार के हमलों से अमेरिकी ठिकानों की रक्षा कर रहा है। DEM शोराड एक स्ट्राइकर वाहन पर लगाया गया 50 किलोवाट का मोबाइल लेजर सिस्टम है, जो न केवल हवाई हमलों से रक्षा करता है, बल्कि हल्के और तेजी से चलने वाले ड्रोन और मिसाइलों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। लेजर हथियारों की सबसे खास बात यह है कि इनमें पारंपरिक हथियारों की तरह बार बार गोला बारूद भरने की जरूरत नहीं होती। इन्हें बस ऊर्जा मिलनी चाहिए और ये तब तक काम कर सकते हैं जब तक ऊर्जा मिलती रहती है। दूसरे शब्दों में, इनके पास अनलिमिटेड मैगजीन होती है। ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ यह एक बड़ा लाभ है, क्योंकि दुश्मन के छोटे ड्रोन और स्वार्म झुंड में हमले का मुकाबला इनसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा लेजर तकनीक की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। यह प्रकाश की गति से चलती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी तेज मिसाइल क्यों न हो, यह लेजर हथियार उसे कुछ ही सेकंड में हवा में ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका का DEM शोराड और ब्रिटेन का ड्रैगन फायर दोनों ही हथियार इतने स्मार्ट हैं कि इन्हें चलाने के लिए ज्यादातर मामलों में मानव हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं होती। इनके सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम अपने आप लक्ष्य का पता लगाते हैं, उसकी गति का अनुमान लगाते हैं और बेहद तेजी से उसे नष्ट कर देते हैं। आज के समय में, जब दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन तेजी से विकसित हो रहे हैं, ऐसे स्मार्ट सिस्टम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। DEM शोराड सिस्टम को विकसित करने में कई कंपनियों ने मिलकर काम किया, जिनमें रेथियॉन और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। काफी चुनौतियों के बाद रेथियॉन की तकनीक को चुनते हुए इसे अमेरिकी सेना के स्ट्राइकर वाहनों में लगाया गया। इन लेजर हथियारों के फायदे अनगिनत हैं। जहां एक पारंपरिक मिसाइल को दागने में लाखों का खर्च होता है, वहीं लेजर शॉट का खर्च मात्र कुछ डॉलर का होता है। ब्रिटेन का ड्रैगन फायर उदाहरण के लिए 10 सेकंड तक चलाने में उतना ही खर्च करता है जितना कि 1 घंटे तक हीटर चलाने में। यह तुलना हमें इस नई तकनीक की सस्ती कीमत का अंदाजा देती है। अमेरिका और ब्रिटेन के ये लेजर हथियार न सिर्फ इन दोनों देशों की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि युद्ध की तकनीक में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रोचक विषयों पर जानकारी पाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह तकनीक कैसी लगी और क्या आप मानते हैं कि भविष्य में युद्ध के मैदान में लेजर हथियारों का ही बोलबाला होगा। हम जल्दी ही एक और रोमांचक विषय के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।